तो फर्स्ट हेडिंग इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन में हमने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी, तो ये लास्ट रहेगी जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर की डेफिनेशन क्या है? लफ्ज वेंचुरी से ये पता चलता है कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम होगा और मीटर एक डिवाइस होगा। मीटर जब भी लफ्ज आ जाए लास्ट पे, उसका मतलब होता है कि कोई ना कोई आला है, कोई डिवाइस है जो मेजरमेंट करेगा। आपने जब भी फिजिक्स में कोई भी डिवाइस ऐसा देखा हो जिसके लास्ट पे मीटर लिखा हो, तो जरूर वो मेजरमेंट करता होगा। तो ये भी मेजरमेंट करता है, लेकिन ये फ्लूइड्स की स्पीड की मेजरमेंट करता है। आप फ्लूइड की स्पीड की मेजरमेंट कह लें या फिर रेट ऑफ फ्लो, बात एक ही। ये डेफिनेशन देखें आपके सामने। डेफिनेशन ये है, अ डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। कैसे करता है ये हम आगे देखते हैं। इसका प्रिंसिपल बर्नौली थ्योरम ही है, बर्नौली इक्वेशन। और जिस रिलेशन पर ये काम करता है उसे वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। तो ये बच्चियां कॉल कॉल पे कॉल अंदर कर रही हैं। भाई आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आप पहले अपनी सहेली से तो पूछ लें। मैं अब यहाँ लेक्चर करूँ या आपकी कॉल अटेंड करूँगा? वेंचुरी रिलेशन में चेक करें आप। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिस पर कोई डिवाइस काम करे, वो उसका रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा वेंचुरी रिलेशन से मुराद वो फार्मूला है जिस पर वेंचुरी मीटर काम करेगा। मतलब जो मेन फार्मूला होगा वेंचुरी मीटर जिस पर बेस करेगा, उसी को हम वेंचुरी रिलेशन कह रहे हैं यहाँ पे, जिसे हमने ड्राइव भी करना है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑन विच वेंचुरी मीटर इज बेस्ड is known as Venturi relation that is given by, ये फार्मूला आपके सामने आएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्केयर। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव करना होगा। ये स्लाइड क्या सबको नजर आई है? जो मेरी आवाज भी सबको आई है? पहले ये बताएं सब, कि आगे बढ़ने से पहले ये तो बता दें कि आवाज भी आ रही है कि नहीं। मतलब माइक ऑन करके बता दें कि सर जो आपने समझाया है आवाज भी आ गई है और नजर भी आ रहा है हमें, क्योंकि बेटा फर्स्ट डे है जी ना सर, तो। नजर भी आ रहा है और आवाज भी आ रही है। चलें ठीक है पुत्र। अब चुप करके फिर सुनते रहें, जब नजर नहीं आएगा या कोई मसला होगा, उस आवाज मेरी कट के आएगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तब आपने बताना। नेक्स्ट स्लाइड देखें। हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। जो मैंने लास्ट में भी फार्मूला आपको बताया था उसकी डेरिवेशन करेंगे। आपको तो पता ही है फिजिक्स में जो भी फार्मूला हम पढ़ते हैं उसको डिराइव भी करते हैं। और बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। बर्नौली थ्योरम लगाने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होती है? कम से कम दो एंड्स, दो सिरे हमारे पास होने चाहिए बर्नौली थ्योरम लगाने के लिए। इसलिए हमने एक पाइप कंसिडर किया है जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद कि उसका एक सिरा मोटा और एक सिरा बारीक होगा। एक सिरे का एरिया ज्यादा जबकि दूसरे का कम होगा। जिसके अंदर कौन सा फ्लूइड बहेगा? जाहिर सी बात है आइडियल फ्लूइड बहेगा, क्योंकि हमने आइडियल फ्लूइड पढ़ा ही इसलिए था कि हमने डेरिवेशंस में उसे इस्तेमाल करना था। तो माजरत, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो बच्चों आगे देखें। बच्चे जो अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि वो कब तक ज्वाइन करते रहेंगे। अभी तो काफी टाइम हो गया, अभी भी मैं उनको एडमिट करता जा रहा हूँ, फिर निकलते हैं, फिर एडमिट कर रहा हूँ। चलिए फर्स्ट डे है इसलिए फर्स्ट डे बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे ज्वाइनिंग करते हैं और कैसे लीव, बार बार लीव कर देते हैं खुद ही, फिर आते हैं। अच्छा आगे देखें।
आपको एक डेरिवेशन के लिए एक डायग्राम बनानी होती है, तो ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। इस डायग्राम में चेक करें, एक पाइप है, और इस पाइप में गौर से देखें आप, तो ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। ये चेक करें आप, ये ब्लैक मार्कर से मैं निशान लगा रहा हूँ। अब्दुल्ला इंटर द वेटिंग रूम, सही है, सभी वेटिंग रूम में आ जाए भाई, आते रहे, शाम तक आते रहे आप लोग। अच्छा, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एक सिरा काफी बड़ा है, जबकि ये वाला सिरा, ये जो ब्लैक जिससे मैंने दिखाने की कोशिश की है, दरम्यान वाला, ये वाला बारीक सिरा है। पहले भी ऐसा पाइप कंसिडर किया जा चुका है, लेकिन आज और पिछले पाइप में फर्क ये था, पिछले पाइप में ये वाली ट्यूब नजर नहीं आई होगी आपको, जो नीचे लगाई हुई है, ये लंबी सी ट्यूब, ये वाली ये। तो ये ट्यूब आज थोड़ी हमने पढ़नी है कि ये किस लिए है और यहाँ पे क्यों लगाई गई है। इसके अंदर मरकरी फिल किया गया है। मरकरी ये वाला है, मैं इसको रेड कलर से शो करने की कोशिश करता हूँ। ये जो डॉट्स लगाए हुए हैं, ब्लैक डॉट्स, ये एक ग्लास की ट्यूब के अंदर मरकरी फिल किया हुआ है, तो रेड कलर इस्तेमाल करता हूँ। तो ये ब्लैक डॉट्स, ये वाले जिसको मैं अब रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये मरकरी है, इसके अंदर डाला हुआ है। मरकरी आपको पता है विजिबल होता है, थर्मोमीटर के अंदर भी डाला जाता है, और उसमें भी यही रीजन होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मरकरी के पास, कि ये नजर आ जाता है, अगर इसको मूव करें तो पता चल जाता है कि कहाँ तक जा रहा है। तो बेटा, जब पानी फ्लो करेगा इस पाइप में से, तो आप ये बताएं कि जब लार्ज एरिया से पानी फ्लो करेगा, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक यहाँ पर इस सिरे पर जो स्पीड v1 है, ये वाली स्पीड v1, ये लो नहीं होगी, ये कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है, तो स्पीड कम होगी। जबकि ये जो छोटा एरिया है, ये स्मॉल एरिया, जैसे मैंने स्मॉल ए से शो किया हुआ है, यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी। ये स्पीड को v2 से जाहिर किया हुआ है। ये वाली स्पीड v2 ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर p2 थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू द अदर एंड। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ये कौन बताएगा? माइक ऑन करके बताएं, शाबाश। किस सिरे पर प्रेशर ज्यादा होगा? p1 प्रेशर ज्यादा होगा या p2? बताएं जी, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, p1 या p2? जिनको आवाज आ रही है वो माइक ऑन करके बता दें कि सर ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, p1 या p2, ताकि मुझे पता चले कि आपको सुनाई भी दे रहा है और नजर भी आ रहा है। जी, तो बच्चों ने बताया है यहाँ पे मैसेज में लिख के कि p1 ज्यादा होगा, शाबाश, थैंक यू। अभी आंसर दिया अमन फातिमा ने, कोमल ने, तहरीम, अब्दुल हक ने, सहरा ने, नमीरा ने। यस बेटा, ये p1 प्रेशर ज्यादा होगा और p2 प्रेशर कम होगा। ज्यादा के लिए मैं ऊपर को एरो लगाता हूँ, आपको पता है, और कम के लिए नीचे को एरो लगा दिया हुआ है। तो यहां से p1 प्रेशर ज्यादा और p2 कम, तो ये जो मरकरी था, ये ऑटोमेटिकली जा रहा है, इसका लेवल राइज कर जाना था।
तो मरकरी का जो लेवल है ये वाला, इसको स्मॉल एच से जाहिर किया हुआ है। ये जो डिफरेंस है ये हम नोट कर लेते होते हैं, क्योंकि इस ट्यूब को हम मैनोमीटर बोलते हैं और इसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है। पता चल जाता है कि ये कितना राइज किया है। तो हमें हाइट से कैसे स्पीड पता चलने वाली है, ये हम डेरिवेशन करके देखेंगे। जब हम वेंचुरी रिलेशन को ड्राइव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हाइट का फैक्टर पता चलाने से इस पॉइंट पर, ये नैरो एंड पर, इस पॉइंट पर V2 स्पीड कैसे पता चलती है। तो V2 स्पीड पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें हाइट को मेजर करना होगा। हाइट किसकी है ये, हाइट मरकरी कॉलम में मौजूद मरकरी की है। जी कौन बोल रहा है जी? वालेकुम सलाम, कौन है जी? बेटा बार बार मैं स्क्रीन को ऑफ करके उधर नहीं जाऊंगा, इधर से ही मैं एक दफा लेक्चर खत्म करूंगा। रिकॉर्डिंग भी चल रही है लेक्चर की, बाद में व्हाट्सएप में शेयर हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए टाइम दूंगा आपको बाद में, पहले ये समझ लें सारा। जी पूछें जी बच्चे, क्या मसला है, क्या कहना चाहते हैं आप? है आगे सवाल आपका? अच्छा चलें, कोई बात नहीं आ रही, ठीक है, बच्ची ने वैसे बोल दिया होगा अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे, अगर आवाज ठीक आ रही है तो चुप करके फिर सुने। बाकी माइक अपना ऑफ रखें। अभी आवाज आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, कौन सी बच्ची का माइक ऑन रह गया? ऑफ कर दीजिए अपना माइक, शाबाश। तो बेटा अब देखें, डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने अब इसे ड्राइव करना है, ये जो पीछे फार्मूला आपको बताया था छोटा सा, उसे ड्राइव करना है। उसके लिए बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट तो आप सबको आती होगी, उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी आता होगा। फार्मूला ये था, P1 प्लस 1/2, या पहले आप रो GH1 लिख लें, या 1/2, 1/2 रो V1 स्केयर। ये अभी दुआ भी आ रही है जी, देखो जी, अभी इनको टाइम मिल रहा है जी। लगता है बेड पे ही लेट के लेक्चर ले रहे हो तुम लोग, मुंह भी नहीं धोया अभी तक। 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो GH1। तो ये बेटा हमने फर्स्ट एंड के लिए बर्नौली थ्योरम लिखा अभी तक, और इज इक्वल टू, इसी तरह से दोबारा लिखेंगे, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर। तो माउस से लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ज़ाहिर है बेटा, आपको भी पता है कि हमारे लिए भी सब कुछ न्यू है, अभी हम भी माउस से इतना लिखते नहीं है, मार्कर से लिखा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा स्लो लिखा जा रहा है मुझसे, लेकिन नजर आ रहा होगा सही कि क्या लिखा हुआ है। P2 प्लस रो, अभी मैंने लिखना 1/2 रो V2 स्केयर के बाद रो GH2, फार्मूला हुआ कंप्लीट, रो GH2। तो बेटा आप ये बताएं कि ये जो पाइप है ये हॉरिजेंटल है कि नहीं? पीछे भी आपको एक डेरिवेशन में मैंने समझाया, जब हमने रिलेशनशिप ड्राइव किया था ना, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जमीन से, यहाँ से कहीं जमीन से कोई हाइट लेनी हो, अगर आपने ये जमीन मान ले, ये सरफेस मान ले, तो यहाँ से इस बड़े सिरे का सेंटर और छोटे सिरे का सेंटर जमीन से एक हाइट पर ही है, जमीन से एक हाइट पर ही है। ये देखें, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे हाइट का फैक्टर सेम मानेंगे, क्यों? क्योंकि पाइप हमारा हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल पाइप हो तो दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज है वो सेम होती है। और पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फैक्टर है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर बेटा आपको पता है, हाइट वाला ये वाला है। तो ये वाला दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। और वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है,
कि H1 हाइट बराबर है H2 हाइट के। दोनों हाइट बराबर हैं तो दोनों को हमने H नाम दिया। और बिल्कुल इसी तरह से पहले भी हम हाइट का फैक्टर कैंसिल कर चुके हैं। तो 9 मिनट के बाद दोबारा से आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी यही, क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन नहीं होता जूम का। फ्री वर्जन है, इसमें 40 मिनट तक ही एक लेक्चर चल सकता है। तो पहले ये देखें आप, यहाँ पे फैक्टर कैंसिल हुआ, तो जो चीज़ बची हमारे पास वो है P1 - P2। ये चेक करें, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ फिर से। तो रेड कलर अपना